नमस्तुभ्यम ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हरि शरणम कोई सा भी मंत्र कर लीजिए, जो आप पे आता है वही नाम कर लो। मैं ये नहीं कहता कि जो ना आवे आप बाकू कर। एक ही साधे सब सधे, सब साधई सब जा। सब मंत्रों में शक्ति है, कोई सा भी आप एक मंत्र अपना लीजिए, वही तुम्हारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। बोलो जय श्री राम। वही कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। सुखदेव स्वामी जो है सूत जी कहते हैं, बोले राजा मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूं कि पांडव लोग चले गए और युधिष्ठिर तो साक्षात धर्मराज हैं, उनको तो धर्म के पद पर प्रतिष्ठित होना अनिवार्य था और प्रतिष्ठित है। भक्ति होनी चाहिए और भक्ति ही चाहिए। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। ओ चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। गोविंद की याद बनी रहे, ये प्रयास अपने जीवन में होना चाहिए। और क्या कहने लगे, सजन सतारे जाएंगे नैना मरेंगे रो, विधि ना ऐसी रहने की भोर कबो ना हो। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। एक दिन हमको बसा लोगे क्या, ओ मेरे बांके बिहारी। ओ एक दिन हमें को बसा लोगे बाहे, मुझको बाके बिहारी। जिस जग में
में फंसाया उससे हमें छुड़ाकर, हो उससे हमें छुड़ा। भूल न जाना फिर भी बुलाना, ओ भूल न जाना मेरे भी बुलाना। इतनी अरज प्यारे हमारे जाएंगे हम हारेंगे, सुन लो औरत हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो औरत हमारी। हे प्यारे कहते हैं तुम्हें को दयालु रे भगवान, कहते हैं तुमको प्राणुर भगवन भक्तों के हितकारी, भक्तों के हितकारी, भक्तों के हितकारी। अपना हमें बसा लोगे क्या ओ मेरे बांके बिहारी, ओ मेरे बाके बिहारी, ओ मेरे बाके बिहारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, ओ भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी अरज हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अरज हमारे हमारे। चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अरज हमारे प्यारे। जय हो शिवानी जी। सब कुछ हर लो मेरा, पर मेरे मन से कभी न जाना, ओ मेरे मन से कभी न जाना। ओ मेरे मन से कभी न जाना। एक सहारा तेरा है गोविंद और ना को
लो अरज हमारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो मदन मुरारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो रास बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो रात बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रानी नंदलाल बिहार मेरो है, कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, ये कौन बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। सुंदर प्रसंग, सुंदर व्याख्यान किया सूत जी ने ऋषियों के लिए। प्रिय भक्तों, परीक्षित धीरे धीरे बड़े रहे, बड़े क्या विवाह भी हो गया। पत्नी का नाम है इरावती, 4 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। बोली राधा रमण बिहारी लाल की जय हो। कल दोपहर का भंडारा है भैया, आप सभी के लिए प्रसादी पाने के लिए जरूर मिलेगा। आएंगे तो मिलेगा, नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगा। बोलो जय श्री राधे। आज द्वितीय दिवस है और कल 28 तारीख है, कल रात्रि का जागरण भी है। बोलो जय श्री राधे। कल रात्रि को जागरण है, तो कल अपन कथा थोड़ा जल्दी प्रारंभ करेंगे, है ना। कल कथा हमें जल्दी प्रारंभ करनी है। कल कथा को समय ना वो 2 बजे से रहेगा। बोलो जय श्री राधे। 2 बजे से 6 बजे तक। फिर बाकी बाद में देखो भंडारा प्रसादी भी है बीच में, है ना। फिर जागरण वाले भी आएंगे, वो भी अपना मंच तैयार करेंगे। सुंदर सुंदर झांकी भी बहुत अच्छी सुंदर तरीका की आपको देखने को मिलेंगी, और ऐसी झांकी देखने को मिलेंगी शायद आपने देखा नहीं होगा। बोलो जय श्री राधे। ऐसी भव्य सुंदर झांकियां, बजाइए प्रेम से ताली। कल बहुत सुंदर जागरण है। जागरण में सभी रीजों, जब तक मन लगे तब तक तो रीजों। हाँ, कहूँ भंडारा प्रसाद ये पा करके तान दुपट्टा सो जाओ में। बोलो जय श्री राधे। हैं? कल खूब आनंद लेनो है। अब ये 7 दिन आनंद की तो हैं, जिसमें इन 7 दिन में जितना बटोरा जाए बटोर लो। गंगा बह रही है,
और बहती गंगा में जो हाथ नाए धोबे बाके समान मूर्ख कौन है? बोलो जय श्री। ये गंगा ही तो बह रही है। प्रिय भक्तों, कल का भंडारा प्रसादी भी है, आप सभी का उसमें निमंत्रण भी है। सभी भंडार प्रसादी पइयो। जय श्री राधे। और देखो हर साल कथा होती है हमारे यहाँ, होती है ना, और सबके सहयोग के द्वारा ही होती है। सबका सहयोग है। एक व्यक्ति तो कथा ना करा सकता ना सुन सकता, भले ही बेशक पैसा खर्च कर दे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, भक्त भी होना बहुत जरूरी है। और यहाँ श्याम पार्क में तो इतने बड़े भक्त हैं, कथा के सुनने के श्रोता हैं कि मुझे कहने में भी बहुत आनंद आता है। आज दूसरा दिवस ही तो है। अभी तो महाराज कहते हैं ना 6 दिन बाकी हैं, और 6 दिन में तो इस पंडाल में जगह भी नहीं मिलेगी। और मैं अब की बार कुछ नया लेकर के आया हूं आपके लिए। बजाओ प्रेम से ताली गोविंद के लिए। पता है मैं ये तालियां बीच में क्यों बजवाता हूं? अपने लिए नहीं बजवाता हूं। कहीं आप सोच रहे हो मैं अपने लिए बजवाता हूं। अरे मैं ये ताली इसलिए बजवाता हूं कि हमारे जो हृदय में पाप की गठरी है ना, हृदय में चिपकी रहती है। ना जाने कितने हम झूठ बोलते हैं, कितने पाप करते हैं। रास्ते में चल रहे हैं, चेटी मर गई, सांस ले रहे हैं, मच्छर मर गया। अरे इतना ही नहीं, झाड़ू दे रहे, ना जाने कितने जीव जंतु मर जाते हैं। इन सब पापों से बचने का एक ही तरीका है, वो है कीर्तन, ताली और कथा। ताली आप बजाते हैं, ऐसे बजाएंगे ना, ऐसे छाती के सामने, तो हृदय के पाप यहां से निकल करके ऊपर चले आते हैं। पहला फायदा। दूसरा फायदा है ताली बजाने से हाथ की हस्तरेखाएं बदल जाती हैं। और चौथा फायदा, ऐसे बजाने से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी है। ऐसे भी करते रहो, बैठे बैठे चाहे ताली बजाते रहो, इससे व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, बीपी न बढ़ेगा न घटेगा, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। इसलिए ताली बजाना भी जरूरी है। और ताली बजाते हैं तो पाप सिर के ऊपर आ जाते हैं। एक ने पूछा, चौ जी जब पाप सिर के ऊपर आ जाते तो वो जाते कहाँ हैं? बोले वो वहां जाते हैं जो ताली नहीं बजाते, कीर्तन नहीं बोलते, जो गोविंद के कीर्तन में नहीं नाचते। बोलो जय श्री राधे। उनके सिर पे जा करके बैठ जाते हैं। अब जिसको पाप भगाने हैं वो ताली बजाओ, कीर्तन बोलो तो भागेंगे। नहीं बजाओगे, नहीं बोलोगे, नहीं नाचोगे तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है। बोलो जय श्री। हो नाय राम नाम लीनो, नाय राम नाम लीनो, तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीनो, ओ राम नाम लीनो, भरी जवानी में, तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोले बंसी वाले की।
लिए प्रेम से हाथ उठा करके ताली की सेवा करते हुए राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। वो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कालायो दुनिया में वो कहलायो आटी में, कालायो दुनिया में वो कहलायो आटी में, मिल जाए गो माटी में। वो मिल जाएगो माटी में। एक दिन गाया तेरी कस जाएगी काठी में। वो एक दिन काया केरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है वो पानी को बबूला है, मिल जाए गो पानी में डूब के मर जा रे चुल्लू पर पानी में। वो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हाय राम नाम लीनो, हाय राम नाम लीनो तेरे भरी जवानी में डूब के मर जा रे चुल्लू पर पानी में। वो तू डूब के मर जा रे जय हो शिवाने की। चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। क्यों करता मेरा मेरा जो करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। हो या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरगट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरगट में डेरा। एक दिन हो या तेरा मरगट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरगट में डेरा। कर सच्ची भक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय राम नाम लीनो, जय राम नाम लीनो तेरे भरी जवानी
सच्ची भक्ति है, होकर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, वो भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी सुमुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाए कोई मुक्ति है। तेन बालापन खोयो, तेन बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, जन अनाथानी में मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो गजानन महाराज की। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नायना में नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कल आयो दुनिया में मिल जाएगो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है मिल जाएगो पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सुंदर भाव है। सूत जी श्रवण करा रहे हैं ऋषियों के लिए। देखिए भागवत कथा चिन्मयी है और अद्भुत भी है। साक्षात कृष्ण रूप है। और एक बात मैं आपके लिए बताऊं, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं सब में शुभारंभ होता है, देवताओं की स्तुति गाई जाती है। किसी ग्रंथ में किसी देवता की स्तुति, किसी ग्रंथ में किसी देवता की वंदना। लेकिन एक भागवत ग्रंथ ऐसा है कि इसमें किसी की स्तुति नहीं, वंदना नहीं, केवल सत्य की वंदना की गई है। जिस सत्य में सब प्रतिष्ठित हैं, जिसने सत्य की वंदना गा ली समझो उसने सबकी वंदना गा ली। कि सत्यम परम धीमहि, सत्य ही सार्थक है। मंगलाचरण में बताया गया, जन्माधस्य यतो अन्वयादि रतस्वार्थे स्वभज्ञ स्वराटः, तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य, तेजो बारी मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, धामनाम स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्य ही सार्थक है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व प्रपंच बनता है। आराम विराम
और विश्राम का जो अनुभव करे, जो हिरण्यगर्भ है, जिसने ब्रह्मा को बनाया, जो स्वयं वेदार्थक का ज्ञान बताया, वो कैसा है? बोले स्वराट, जो अपने में समाहित कर ले, अपने स्वरूप में जो प्रतिष्ठित रहता है, उसे स्वराट बोलते हैं। जो अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता रहता है, वो ब्रह्मा कैसा है? बोले सत्यम परम धीमहि। सत्य सार्थक है, मंदिर जाना भी सार्थक तभी होगा जब सत्य को हम अपने जीवन में अपनाएं। धर्म न दोषर सत्य समाना, आगम निगम पुराणे बखाना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथे अजिर बिहारे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सत्य की वंदना के बारे में बताया। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं होता। सत्य धर्म है और असत्य अधर्म है। इसलिए असत्याद पराधर्मो नहीं असत्य समपातक पुंजा, भागवत में श्लोक है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्य को जीवन में अपनाएं। भागवत की कथा चिन्मयी है, कलावा बांध करके सुननी चाहिए। इसका फल हमको कब मिलेगा? जब संकल्प लें कि हम ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलें, कि धर्मम प्रोजेक्टिवो अत्रे परमो निर्मत्सरणाम शतमम वैधव वास्तवम मत्रो शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरः सदौहदवम् रुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूवेक्ष तत्क्षणातः। भागवत में परम धर्म का निरूपण करके बताया गया। परम धर्म का निरूपण करके बताया गया। अब ऋषियों ने एक प्रश्न कर दिया कि भागवत जी का आरंभ कैसे होता है। पहला सूत जी से पूछा, भागवत जी का आरंभ कैसे होता है, शुभारंभ कैसे होता है, भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो तीनों प्रश्नों को सूत जी ने सुना और सब ऋषियों के लिए बताने लगे। बोले ऋषियों, भागवत क्या है, मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूं कि निगम कल्प तरोर गलितम सुगम खाद द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमाल्यम मूरौ रसिका भुवि भावुकम।
एक बहुत सुंदर वृक्ष है ना। अच्छा, उस वृक्ष का मूल आधार क्या है? जड़। जड़ में से तना आया, दुग्ग डाली छठी, दुग्ग डालियां छठी, फिर पत्ते आए, पत्तियों के बाद में फूल आया, और फूल के बाद ही तो फल आया। देवताओं के प्रधान कौन है? श्री कृष्ण। जैसे ही हमारे जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उन सबका निचोड़ सार यदि किसी ग्रंथ में है तो वो है भागवत। इस भागवत में से ही सब कुछ छट गया। निगम कल्प तरूर गलतम सुख मुखाद्रव संयुक्तम। सुख माने तोता। तोता जो होता है ना, वो मोह लगाता ही उस फल में जो मीठा होता है। मीठा नहीं होगा, खट्टा होगा तो उसे नीचे डाल देगा। और देखो, ये जो भागवत रूपी फल है ना, इसमें कहीं भी गुठली नहीं है, कहीं भी छिलका नहीं है। अरे इसमें तो रसी रस भरा पड़ा है। बोलो जय श्री राधे। अच्छा, इसमें कहीं गुठली है? अब आपसे कहा जाए इसे पियो, जितनी बार मिले कथा उसे पियो। बोले कितनी बार पिए साहब? अभी बगल में वहां पे हम चल रही थी, वहां पे श्रवण करके आए थे, फिर वहां दूसरी जगह गए, वहां पे भी श्रवण करके आए, यहाँ चल रही, यहाँ पे भी श्रवण। सच्चा श्रोता, सच्चा भक्त तो गोविंद का वही है जो कथा सुनते 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 कभी आघाता नहीं है, जिसकी कथा सुनने से कभी तृप्ति होती ही नहीं है। वो तो ये चाहता है कि जहां भी कथा है वे वहां मैं सुनने के लिए जाऊं, श्रवण करने के लिए जाऊं। ये सच्चे श्रोता के लक्षण हैं। बोलो जय श्री राधे। सच्चे श्रोता के लक्षण। तो सूदी जी कहते हैं, बोले राजन, सच्चा श्रोता तो वही है जो कथा इधर से सुने सीधी पेट में पधार जाए, और श्रोता तो वो है इधर से सुनी और इधर से निकाल दी। वो श्रोता थोड़ी। हो रामचरित जे सुनते अघाई, रस से जाना रे तेने नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिन्हें हरि कथा, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं पाना, श्रवण रंद्र यही भव में समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। परमात्मा की कथा को सुनकर के ये बिल्कुल नहीं कहे कि हमने बहुत बार सुन ली। जहां भी कथा सुनने को मिले श्रवण करने जाना चाहिए। कथा का रसपान करो, एक बार नहीं 1000 बार करिए। अब हम उसी प्रसंग पर चलते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां संतों की मंडली है, जिन ऋषियों ने महात्मा के प्रसंग को श्रवण किया कि त्वया खलो प्राणानि शैत्यासानि चानघम आखातान्युधीतानि
धर्म शास्त्राणि अन्वतः त्वया खलु प्राणानि, पुराणों में शास्त्रों में जो कुछ लिखा है सूत जी वो हमें आप बताइए, श्रवण कराइए। श्रवण करा रहे तो सूत जी ने ऋषियों से कहा क्या आप पुराणों के शास्त्रों के ज्ञाता हैं? हमारी आपसे कुछ जानकारी करने की इच्छा हो रही है। जी, तो इन्होंने ऋषियों ने 6 प्रश्न कर डाले। क्या 6 प्रश्न कर डाले? सबसे पहला ये जो 6 प्रश्न है ना, 6 प्रश्नों पर ही 7 दिन की भागवत चलती है। पहला प्रश्न है मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है? बोले नहीं। स्नान करना धर्म है? बोले नहीं। करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर लेना क्या ये धर्म है? बोले नहीं। पेड़ पे उल्टा लटक करके तपस्या करना क्या ये धर्म है? बोले नहीं। 30 दिन में 31 व्रत करना, उपवास करना क्या ये धर्म है? बोले नहीं। तो धर्म किसे कहते हैं? परम धर्म की परिभाषा क्या है? गुरुजी ये हमारा पहला प्रश्न। और फिर दूसरे प्रश्न के बारे में बताए। मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो बड़ी सोचने की बात लगती है, बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है शंकर जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है भैरव बाबा श्रेष्ठ है, कोई कहता है माता रानी श्रेष्ठ है, कोई कहता है नारायण श्रेष्ठ है। अच्छा एक बात बताओ, इनमें श्रेष्ठ कौन है? किसको माने किसको नहीं माने? समझ में आ रही है ना? किसको माने किसको नहीं माने? एक देव ऐसा कौन सा है जिसकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए? बजाओ ताली प्रेम से। एक देव ऐसा कौन सा है जिसकी पूजा करने से सब दैव देवताओं की पूजा हो जाए? ये दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने? कोई कहता है 5 अवतार, कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, और कहीं कहीं तो लोग संतजन भक्तजन कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु वेद सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विद सब संता। बड़ी सार गर्वित बात बता दी। भगवान भी अनंत तो भगवान की कथा भी अनंत है। हजारों जन्म निकल जाए तो भी उसकी कथा पूरी नहीं होती। 5वां प्रश्न है गुरुजी, एक ऋषि खड़ा हो गया, ऐसे हजारों ऋषि बैठे थे, एक खड़ा हो गया प्रश्न कर रहा है सुत जी से। वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं होता जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके कहे। वक्ता वो श्रेष्ठ होता है जो बड़ी बात को सूक्ष्म रूप में समझा दे। क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास, समय की बहुत कमी है। ध्यान देना, कलयुग में समय की बहुत कमी है। और ये बात आज के हिसाब से कह रहे हैं, उस समय के हिसाब से नहीं। किस समय के हिसाब से? सूती जी का इशारा है उस समय के हिसाब से जब सुखदेव स्वामी परीक्षित को कथा सुना रहे थे। उस समय तो परीक्षित के पास समय समय था, और उस समय कथा परीक्षित ने हमारी तरह थोड़ी ही सुनी थी कि महाराज बीच में खड़े है गए और पांडाल से बाहर जाकर के
चाय की चुस्की ले आए हैं, जल की चुस्की ले आए और मारा 2 घूंट भी मारे आए पान डाल के पीछे बगल में ऊंट में जाए करके हैं। सुखदेव ने जो कथा सुनाई वो हमारी और आपकी तरह नहीं सुनाई थी। मन चाहे जब पैर ऐसे कर लिया, मन चाहे कमर कभी ऐसे कर ली, कभी दोनों पांव फैला करके भागवत की तरफ ही कर दिए। बोलो जय श्री राधे। ऐसे नहीं सुनी थी। सुखदेव और परीक्षित के बीच में जब भागवत कथा चल रही थी, वो भी भादों का महीना, भादों के महीना में शुक्ल पक्ष में द्वादश तिथि में ना सुखदेव ने आसन बदला ना परीक्षित ने आसन बदला और बड़ी सुंदर तरीका से भागवत कथा चल रही है। बताइए, सच्चे श्रोता तो वो थे, लेकिन हम उन्हीं के पद चिन्ह कदमों पर चल रहे हैं। ये अच्छी बात है और चलना भी चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल तो भी हो जाए। कल का क्या भरोसा। सुंदर बात कही बोले राजन। छठवां प्रश्न है, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके आए तो कृष्ण ने जब अवतार लिया और अवतार लेकर के कहा कि मैं पृथ्वी का भार उतारूंगा। भगवान ने अपनी लीला करी। लीला जब पूरी है गई, अंतर ध्यान है गए, तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा ना। तो धर्मम किम शरणम गतान, धर्म तो अकेला पड़ गया। धर्म किसकी शरण में गया गुरुजी बताइए ना। ये हमारे 6 प्रश्न हैं, आप हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे ऐसा हमको विश्वास है। धर्म संस्थापनार्थायो संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण हर युग युग में अवतार लेते हैं। तो सूति जी ने कहा, बोले राजा तुमने जो ये प्रश्न किए ना भैया, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं। 6 प्रश्नों का जवाब देने से पहले परम आदरणीय जो है सुखदेव के चरणों में प्रणाम करता। तो ऋषियों ने कहा, बोले गुरुजी ये सुखदेव कौन है? लो कर लो बात। अभी तो अभी 6 प्रश्न किए थे, फिर सूति जी ने जब सुखदेव को प्रणाम करना चाहा तो ऋषि ने कहा ये सुखदेव कौन है? तो कहने लगे, बोले राजन ऋषियों ये सुखदेव है ना, ये राधा रानी की गोद में कीड़ा किया करते थे। अच्छा पहले बोलो जय श्री राधा। राधा रानी गोद में कीड़ा किया करते थे। तो एक बार किशोरी राधा ने गोलोक धाम में राधा ने कहा, बोले सुखदेव पुत्र जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार करने के लिए तुम्हें पृथ्वी लोक पे जाना होगा। कहा? पृथ्वी लोक पे जाना होगा जी। अब देखो, जन जन में भागवत प्रचार प्रसार करने के लिए सुखदेव स्वामी ने कहा, बोले जाऊंगा तो सही माता, अगर नारायण की माया ने मुझे जकड़ लिया तो? बोले ऐसा नहीं हो सकता, तो हमें जाना पड़ेगा। माँ का आदेश है, पुत्र ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पता है यही सुखदेव स्वामी अंडे के रूप में प्रकट रह गए। मौसम बहुत खराब था, पक्षी और पक्षणी अंडे को साबुत को लेकर के जा रहे थे। कैलाश पर्वत पर बैठे भोले बाबा। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और जैसे पक्षी जा रहे हैं उनके मुंह से अंडा भोले बाबा की समाधि के पीछे गिर गया। वो पक्षी कहां चले गए किसी को पता ही नहीं चला।
सावतंड अपनाए। अब इधर प्रसंग घूम गया थोड़ा सा। प्रसंग क्या घूम गया? नारद के मन में कुछ बात चलने लगी। बात क्या चलने लगी? सब में लड़ाई झगड़ा करा चुका हूं, लेकिन शिव पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ। ब्रह्म सरस्वती में झगड़ा, नारायण लक्ष्मी में झगड़ा, पर शिव पार्वती में झगड़ा नहीं हुआ। क्यों ना इन दोनों में भी झगड़ा हो जाए। नारद जी गए, बोले बाबा तो समाधि में, पार्वती जी बैठी गुफा में। और जैसे ही दृष्टि मां पार्वती की नारद जी पे गई, नारायण नारायण नारायण। ये नारद बड़े ज्ञानी हैं और बड़े काम के भी हैं। जिस भक्त को नारद के दर्शन हुए, उस भक्त को भगवान के दर्शन जरूर हुए। नारम ज्ञानम ददाती थी नारद, जो ज्ञान देता डोले वो नारद है। नारम अज्ञानम दित खंड्यति थी नारद है, जो अज्ञानता का खंडन करे वो नारद है। भगवान के मन का नाम नारद है। भगवान को कोई लीला करनी पड़ती है ना, तो वो नारद को याद करते हैं। तो नारद जी आ गए, प्रणाम किया माता पार्वती को। पार्वती ने कहा, बोले बहुत दिन में आए हैं। बोली नारायण हरि भगवान की जय हो। हमारे बीच में और आपके बीच में भक्ति रस की मर्मज्ञ संतोष उपाध्याय जी भागवत के बहुत रसिक भी हैं, श्रवण भी हैं। यानी कि यहाँ गाजियाबाद में जहाँ भी कथा हुई तो वहां पे वो जरूर पधारते हैं। भागवत के प्रति इनका रुझान इतना ज्यादा है कि मैं वाक्यों में, शब्दों में बखान नहीं कर सकता। बोलो जय श्री राधे। तो इनके लिए प्रेम से ताली तो बनती है। तो इनको गिरिराज जी की जो प्रतिमा है दुग्ध अभिषेक की और 56 भोग वाली, उस प्रतिमा से इनको संतोष उपाध्याय जाए। गाय दे अरे पेरिया में गो बुढ़ापो, पेरिया में गो, अरे पेरिया में गो बुढ़ापो, पेरिया में गो। रे मनवा भजले सीताराम 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 बुढ़ापो, पेरिया में गो। प्यार से प्रेम से ताली की सेवा देते हो। अरे पाप कर्म को छोड़ दे मूर्ख, ठोकर खावे गौर प्राणी, ठोकर खावे गो प्राणी, ठोकर खावे गो। अरे पाप कर्म को छोड़ दे मूर्ख, ठोकर खावे गौर प्राणी, ठोकर खावे गौर मूर्ख, ठोकर खावे गो। अरे राम नाम को पी ले अमृत, राम नाम को पी ले अमृत,
बुढ़ापो मेरी आवे गो। अरे साथ में तेरे कोई न जावे, इकलो जावे गोरे बंदे, इकलो जावे गोरे बंदे, इकलो जावे गो। अरे साथ में तेरे कोई न जावे, इकलो जावे गोरे मूरख, इकलो जावे गोरे मूरख, इकलो जावे गो। अरे जिनको तू अपना कहता है, जिनको तू अपना कहता है, आना है जय गोर बंदे रे मूरख रे बंदे भजरे सीताराम बुढ़ापो तेरी आवे गो। रे बंदे भजरे सीताराम बुढ़ापो तेरी आवे गो। अरे तेरी आवे गो बुढ़ापो तेरी आवे गो। तेरी आवे गो बुढ़ापो तेरी आवे गो। रे मनवा भजरे सीताराम बुढ़ापो तेरी आवे गो। रे बंदे भजरे सीताराम बुढ़ापो तेरी आवे गो। क्या बात है? अरे सच कर्मों का छोड़ खजाना, यही बच पावे गौर मूरख, यही बच पावे गौर मूरख, यही बच पावे गो। अरे सच कर्मों का छोड़ खजाना, यही बच पावे गौर मूरख, यही बच पावे गौर मूरख, यही बच पावे गो। और खड़ा किया जो महल तले, ये खड़ा किया जो महल तले, वो यही रह जावे गौर मूरख। ये बंदे भजरे रावे श्याम बुढ़ापो मेरी आवे गो। ये बंदे भजरे सीताराम बुढ़ापो मेरी आवे गो। अरे मेरी आवे गो बुढ़ापो मेरी आवे गो। मेरी आवे गो बुढ़ापो मेरी आवे गो। ये बंदे भजरे सीताराम बुढ़ापो मेरी आवे गो। भजरे सीताराम बुढ़ापो मेरी आवे गो। बड़ा सुंदर सूत जी श्रवण करा रहे हैं। अब देखिए नारद जी अंदर गए, मैं पार्वती में बड़ा स्वागत किया। पार्वती के एक तरह से गुरु भी हैं, क्योंकि
विवाह के समय जो उपदेश दिए वो संत नारद ने ही तो दिए थे पार्वती के लिए, और एक रूप से संत नारद पार्वती को माता भी कहते हैं। मां पार्वती कहने लगी, बोले नारद जी अब आजकल आपने आना जाना प्राय कुछ कम कर दिया है। नारद जी कहने लगे, बोले मैया सभी दिखावापन करते हैं, बनावटीपन करते हैं, कोई सच्चा प्रेम तो करता ही नहीं है। मां पार्वती कहने लगी, तुम्हारे बाबा हैं वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, माता इतना प्रेम करते हैं, मैं चाहूंगा उत्तर उत्तर आपका प्रेम और बढ़े। पर एक बात बताइए, आपसे इतना प्रेम करते हैं तो एक बात बताइए, क्या? बोले कौन सी? बोले जो गले में मुंडों की माला पड़ी है उसके बारे में कभी बताया? बोले प्रेम तो बहुत करते हैं पर माला में किसके मुंड लगे ये बात तो बिल्कुल नहीं बताई। बोले तो क्या खाक प्रेम करते हैं? अपनी धर्म पत्नी को ये बात नहीं बताई माता। अब मैया देखो, आप जाने और आपको काम जाने, घी में अग्नि में जितना आप घी डालोगे ना अग्नि उतनी भड़केगी। तो अग्नि में घी डालने का सा काम संत नारद कर गए, काम हो गया। बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे समाधि में, और संत नारद जी निकलते निकलते ये कह गए, बोले बाबा मां पार्वती ने आपको याद किया है, जल्दी से पधारिए, जल्दी से पधारना। बाबा ने कही जहां आपके चरण पधार जाएं वहां पे तो कल्याण ही कल्याण होगा, है ना? क्या? कल्याण ही कल्याण होगा। अब बोले बाबा गए अंदर, मां पार्वती रूठी पड़ी हैं। बोले बाबा ने पूछा, देवी क्या बात है, आप आज इतनी उदास दिख रही हैं? बोले चुप रहिए, आप ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। बोले देवी काला तो वो होता है जो झूठ बोलता है, कपट करता है। मैंने तो कभी तुमसे झूठ नहीं बोला, कपट नहीं किया। जो जो लीला में दर्शन होता है वो सब दर्शन में तुम्हारे लिए बता देता हूं कि आज राम जी ने ये लीला करी, आज नारायण प्रभु ने ये लीला की। देखो मैंने कभी तुमसे कुछ छुपाया नहीं है, कभी कुछ नहीं छुपाया। मां पार्वती कहने लगी, अच्छा वो संत नारद जी का जो मेरी दोनों आंखें खोल गए। बोले बाबा कहने लगे, देवी कुछ ज्यादा ही खोल गए आंखें, इतना प्रेम करते हैं तो आप एक बात बताइए, आपके गले में मुंडों की माला पड़ी है, इसमें किसके मुंडे? बोले बाबा कहने लगे, इसमें तुम्हारे ही तो मुंडे। जब जब देवी तुम देह का परित्याग करती हो तो तुम्हारी याद में मैं तुम्हारे मुंडों को अपनी माला में परो लेता हूं। बताइए कितना प्रेम करता हूं। पार्वती कहने लगी, अब तो और भी ज्यादा कपटी निकले, मेरे को बार बार मरना पड़ता है, आपको एक बार भी नहीं मरना पड़ता। बोले बाबा ने कहा, मैंने अमर कथा सुनी है। क्या सुनी है? अमर कथा का पान किया है, और अमर कथा का सुनने का अधिकारी भी वही है जिसने इन बातों पर गौर किया। कौन सी? पहली बात तो यह है, देवी जो कथा सुनाता है उसके सामने बैठ करके श्रोता बन करके कथा सुननी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूं। कैसे सुनाता हूं? नेत्र बंद करके। अब तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही है, इसकी गारंटी क्या है? तो इसलिए तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। बोले कौन सा? बोले ओम ओम
ओम कह करके कथा सुननी है। जैसे हाँ जी हाँ जी हाँ जी संबोधन करके कथा, ताकि बाबा को पता तो चल जाए पार्वती कथा सुन रही है। ठीक है, मैं पार्वती के सामने, भोले बाबा ने आसन दे दिया, सामने पार्वती बैठी, भोले बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। पहले दिन की कथा सुनाई, सो साबुत अंडा है ना जो पीछे पड़ा है वो फूट गया, पक्षी निकला। वो पक्षी भी कथा सुन रहा है, अमर कथा। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन, सो मां पार्वती को नींद आ गई। ओम ओम होना बंद हो गया। वो पक्षी सुन रहा था ना, उसने सोचा अगर ओम ओम होना बंद हो गया तो बाबा कथा बंद कर देंगे, इसलिए वो पक्षी बोलने लग गया ओम ओम कहकर। हो बात सुनी जब पार्वती को, शिविर कथा सुना, ध्यान मगन हो गई उमा और गई नींद में छाए। उमा के पड़ गयो सोता, भूख दे गयो तोता। उमा के पड़ गयो सोता, नींद में खा गई गोता। उमा के पड़ गयो सोता, ओकरा खाए गोता। बजाइए प्रेम से ताली। सुखदेव स्वामी जो है बाबा कथा सुना रहे हैं पार्वती की। ध्यान लगाए शिवने, दृष्टि उमा पर डाली। ओ ध्यान लगाया शिव ने, जब दृष्टि उमा पे डाले। ना दिखे कोई जंगल में कोमल होकर भारी। और नादी के कोई जंगल में वो भरे हुकरा भाई। ध्यान लगा कर शिव शंकर ने, ध्यान लगा कर शिव शंकर ने, देखा नजर पसार। अरे आगे का नजर पसार। नींद में खा रही गोता, उमा के पड़ गयो सोता। नींद में खा रही गोता, उमा के पड़ गयो सोता। त्रिशूल भोला ने, जब बड़ो पुजारी पायो। सिर काटन को उसका
शिव ने वचन सुनायो। तेरे कावल के उसका फिर शिव ने वचन सुनायो। उड़ गयो तोता जब अमर में, तोता जब अमर में, उड़ गयो तोता जब अमर में, उड़ गयो तोता जब अमर में, गयो गगन मेरे छाए। अरे गयो गगन में तार, उमा पे पड़ गयो सोता, मेरा भर रहो तोता, उमा के पड़ गयो सोता, गिरा दे रहो तोता। से भवन में आई। उड़ तो तोता गयो व्यास भवन में आई। उड़ तो तोता गयो व्यास भवन में आई। उड़ तो तोता गयो व्यास भवन में आई। व्यास की पत्नी पिटका छत पर रही केस सुखाई। व्यास की पत्नी पिटका छत पे रही केस सुखाई। प्राणी बचावे पिटका के, बचावे बिन बोते गयो समाए। अजी हाथों का गयो समाए। उमा के बढ़ गयो तोता, उमा के बढ़ गयो तोता, भूखरा तेरे तोता। राधे गोविंद भजो गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे गोविंद भजो। हरि बोल गोविंद। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। बात सुनी जब पार्वती को, शिविर कथा सुना। ध्यान मगन है गई उमा और गई नींद में छाए। उमा के पड़ गयो सोता, हूँ किरा दे रयो तोता। हुकरा दे दे करके कथा सुन रहा है। ध्यान लगाए शिव ने दृष्टि उमा पर डाली। ना दिखे कोई जंगल में, को भरे हुंकार भारी। कोई जंगल में दिखता नहीं है, आवाज कहां से आ रही है? भोले बाबा ने सोचा। नींद में खाए रही गोता पार्वती। अच्छे अच्छे इनको नींद आ जाती है कथा सुनते सुनते। उमा के पड़ गयो सोता, करे क्रोध शंभू ने भारी। कर मित्र सोले उठायो, पीछे देखा वो तोता कथा सुन रहा है। एक बार तो बाबा को हंसी आई, लेकिन नाटक के लिए त्रिशूल लेकर के उसको मारने दौड़े। वो पक्षी अनंत आकाश में उड़ गया, फुर्र करके आकाश में उड़ गया। आगे आगे वो पक्षी पीछे पीछे। बोले बाबा बद्री धाम में पहुंच गया। बद्री धाम में
ब्यासी की एक कुटिया थी, जिस उस कुटिया का नाम है सम्याप्रास। कुटिया में रहती है बिटिका। बिटिका यानी ब्यासी की पत्नी। उड़ता उड़ता तोता गयो ब्यास भवन में आई, और ब्यास की पत्नी बिटिका छत पर रही केस सुखाई। केस सुखा रही, प्राण बचावे बिटिका के, और मुख में तोता गयो समाए। उमा के पड़ गयो तोता, ऊकरा दे रहो तोता। उमा के पड़ गयो सोता, ऊकरा दे रहो तोता। बहुत सुंदर कथा, अमर कथा सुनाई मां पार्वती की। फिर वहां के पश्चात सुखदेव जी का जन्म हुआ, और जन्म क्या हुआ, जन्म लेते वन जंगल में चले गए। ऐसो बालक का उन्हें देखो, जन्म लेते ही दौड़ने लग जाए, भागने लग जाए। ऐसो ही है, भागवत में लिखा। वन जंगल में चले गए, वन जंगल में जाकर के भगवान की समाधि में लीन है गए। बोलिए सुखदेव स्वामी भगवान की। ओम यम प्रजंतुमर्पेतमपेत कृत्यम द्वैपायनुब्रेकातराजुहावं पुत्रेति तन्मयतयांतर्वो विनयदुस्तमं सर्वभूते हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव स्वामी के चरणों में वंदन करते हैं। फिर के बाद सूत जी ने ऋषियों के 6 प्रश्नों का उत्तर भी दिया। 6 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। राजन, ऋषियों, तुमने पहला प्रश्न किया, मानव के लिए परम धर्म क्या है? गोविंद के चरणों में अनवरत प्रीति का हो जाना, निष्काम प्रेम हो जाना ही परम धर्म है। बोलो जय श्री राधे, है ना? बजाइए ताली प्रेम से। ना जिसको फ्लैट चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना मोटर, ना कार चाहिए, सिर्फ आप चाहिए गोविंद, और कुछ नहीं चाहिए। आप सरे से खो जाऊं कहाँ जाई, निप्रोतब तने हो मेरे आई, निप्रोतब तने हो मेरे आई। हरे राम 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 हरे हरे राम, हरे हरे कृष्ण हरे राम, राम हरे।
हरे राम 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 सीता हरे। पहला प्रश्न। दूसरा है भगवान के अवतार कितने? भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों का वर्णन किया। पहला है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बड़ा अवतार नारद का अवतार, नरो नारायण का अवतार, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, वेद व्यास, राम जी का अवतार, बलराम का, कन्हैया का अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और 24वां है कल के अवतार। 24वां अवतार कल के अवतार होगा इस कलयुग में। संबल ग्राम में विष्णु इस ब्राह्मण किया तो कहते हैं परमात्मा भाव की बस में है। राम और कृष्ण में अंतर बिल्कुल नहीं। लीला के प्रधान में अंतर मिलता है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नेत्रों में गंभीरता, कृष्ण के नेत्रों में चपलता। मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं, किसको पूजें किसको नहीं पूजें। तो कहते हैं जितने देवी देवता हैं उन सबका मूल आधार तो हमारे कृष्ण जी हैं। सबसे ये परम प्रधान हैं सब देवी देवताओं में। सभी देवी देवताओं की निष्ठा भी कृष्ण में, इसलिए हमारी निष्ठा भी गोविंद में लगे। एक बात कहें, जब तुलसीदास ने रामचरित्र लिख दी तो सभी देवता वरदान देने चले आए तुलसी बाबा को और कहने लगे बाबा हमसे भी वरदान मांगो, हमसे भी वरदान मांगो। तो पता है तुलसी बाबा ने क्या मांगा? बोलिए। कि मांगते तुलसी दास कर जोरे, बसो नाम सिय मानस मोरे। राम, लखन और सीता तीनों का वास मेरे हृदय में हो। अपने राम को मांगा। भैया हमारे जेपी शर्मा भैया राजेंद्र नगर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आकर भागवत भगवान का पूजन कर महाराज श्री से आशीर्वाद प्रदान करें। जेपी शर्मा राजेंद्र नगर वाले भैया, श्री राधे।